हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऑल्सो कॉल्ड डीआरआर। ओके, तो डीआरआर या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको कब बनाना होता है, कितना परसेंट बनाना होता है, क्योंकि आप बुक्स में अगर देखेंगे या क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको कहीं पर तो 10% दिखेगा, कहीं 50% है, तो कहीं 100% है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू एक जगह नहीं बताया आपको कि कितना परसेंट बनाना है, तो कहीं पर आपने 15% इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले कि आपको डीआरआर पहले तो बनाना कितना परसेंट है, किन कंपनीज़ के लिए ये एग्जाम्प्टेड है बनाना, और साथ ही उसको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कहाँ पर करना है, कितना परसेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट है कि आपको डीआरआर बनाना कब होता है। तो कंपनी तब डीआरआर क्रिएट करना होता है जब हम कंपनी रिडम्पशन जो है आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही हो। ओके, कंपनी जब रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट सोर्सेज यूज़ कर रही है ना, तो उसको डीआरआर बनाना होता है। ओके, एक रिजर्व क्रिएट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके, तो कब बनाती है सबसे पहले कंपनी, जब प्रॉफिट में से रिडीम करना हो उसे। तो कंपनी जब डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करती है उसका एक प्रोपोर्शन, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो सेपरेट करती है, एक रिजर्व में डालती रहती है जब तक रिजर्व रिडम्पशन करनी होती है। सो दैट्स कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देन सेकेंडली है कि कंपनी ये जो रिजर्व बनाएगी ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसको उसे इन्वेस्ट भी करना होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। ओके, जितना भी डीआरआर बनाओगे आप, ओके, उसको आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, तब तक जब तक कि आप रिडम्पशन नहीं करते। तो अब मेन क्वेश्चन है कि डीआरआर कितना परसेंट बनाया जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओके, 2013 ने बताया है कि कंपनी को वो जो है अगर रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो उनको डीआरआर बनाना मैंडेटरी है। ओके, कंपलसरी है। और आपका जो कंपनीज शेयर कैपिटल या डिवेंचर रूल 2014 है, उसमें आपको इनिशियली बताया गया था पहले कि हर एक कंपनी को डिविजिबल प्रॉफिट का 50%, ओके, 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, ये रूल के अकॉर्डिंगली आपको पहले इनिशियली बताया गया था, लेकिन बाद में ओके सब्सिक्वेंटली क्या किया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इस रेट को चेंज कर दिया है। कब, 3 अप्रैल 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इस रेट को चेंज कर दिया है, और क्या कर दिया है, रिवाइज करके ये रेट आपका 10%, ओके, एटलीस्ट 10% बोला है। ओके, कि आपको जो भी डिवेंचर रिडम्पशन वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट डिवेंचर्स की, लाइक अगर 10 लाख रुपीज़ आपको रिडीम करना है तो उसका आपको एटलीस्ट 10% डीआरआर बनाना है। ओके, एंड डीआरआर क्या है आज के टाइम पे हर एक कंपनी के लिए, लेकिन ये नहीं रखा है 10% वाला रेट। कुछ कंपनीज इससे एग्जाम्प्टेड भी है, मतलब कुछ कंपनीज को मैंडेटरी नहीं है बनाना, हाउएवर कि वो प्रॉफिट में से रिडीम कर रही है डिवेंचर, तब भी उनको, ठीक है। तो देखते किस कंपनीज को ज़रूरी है, किसके लिए नहीं है। अब याद रखना, आप ये एटलीस्ट 10% बोला है, मतलब आपको 10% बनाना है या फिर इससे ज़्यादा। ओके, इससे कम नहीं बनाना है। जिनके ऊपर भी एप्लीकेबल है उन कंपनीज़ को, और जो कंपनीज एग्जाम्प्टेड हैं वो तो नहीं बनाए तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट गिवन है आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कितना बनाना है। तो फर्स्ट आपका जैसे है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ओके, जो भी आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड है आपकी, वेदर कि वो पब्लिक है प्राइवेट है, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है तो उनको डीआरआर नहीं बनाना, दे आर एग्जाम्प्टेड। ओके, 0% डीआरआर बनाना है। देन सेकेंड कैटेगरी है बैंकिंग कंपनीज, जितनी भी कंपनी है जो भी बैंकिंग का काम करती हैं, वेदर पब्लिक है प्राइवेट है, वो भी एग्जाम्प्टेड है। ओके, उनको भी नील डीआरआर बनाना है, 0% बनाना है। देन कंपनीज जो लिस्टेड है, ओके, लिस्टेड में आपकी नॉन बैंकिंग कंपनीज जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज होती हैं, और आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, या अदर फाइनेंशियल कंपनीज जो भी गिवन है आपके कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 में। ओके, उनमें से वेदर कि वो पब्लिक है प्राइवेट है, दोनों ही एग्जाम्प्टेड हैं, दोनों को 0% और डीआरआर बनाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ।
देन है अनलिस्टेड कंपनीज़ में आपका एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनी एक्ट में गिवन है। तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसे 10% बनाना है, वही एटलीस्ट 10% वाला रेट है। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो एग्जाम्प्टेड है, उसको नहीं बनाना है, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड कंपनीज़ के केस में। देन लास्टली है अदर अनलिस्टेड कंपनी। अदर अनलिस्टेड कंपनी मतलब ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसको छोड़ के जितनी भी कंपनियां हैं उनको के लिए क्या है, उन सबको 10% बनाना है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सबको 10% बनाना है। मीन्स जनरल रूल क्या है कि आपको 10% बनाना है, एटलीस्ट 10%। तो किसको बनाना है, पब्लिक कंपनी को, अगर वो अनलिस्टेड एनबीएफसीज, एचएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको, और लास्टली अदर अनलिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक और प्राइवेट कोई भी, तो उनको भी 10% बनाना है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डीआरआर बनाना कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर 50% बनाया है, कहीं पर 100% बनाया है, कहीं पर 10% बनाया हुआ है डीआरआर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेट जो बोला है एटलीस्ट 10% बोला है, तो इससे ज़्यादा भी बना सकती है कंपनी अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, सरप्लस है, देन ओके। देन डीआरआर बनाने के बाद कंपनीज़ को क्या है, इसको इन्वेस्ट करना होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। तो कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, साथ ही कितना परसेंट करेंगी वो देखते हैं। ओके, ये देखिए कंपनीज जो है डीआरआर बना लिया, सबसे पहले उन्होंने 10% एटलीस्ट। ओके, उसके बाद जितना भी डीआरआर बनाया है उसका 15%, ठीक है, इसका 15% कंपनीज़ को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा। और वो सिक्योरिटी जो है वो भी डिफाइंड है, यहाँ पर बताया है कंपनी एक्ट में आपको कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, ये 15% ऑफ दी डीआरआर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है डिपॉजिट द स्केड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लाइन। ओके, जिनको जो कि कंपनी के पास ऐसे सिक्योरिटी ना रखी हो, या फिर कंपनी के सिक्योर एसेट्स के ऊपर किसी का कोई चार्ज ना हो, उन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की हो, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ जो कि आपके गिवन है सेक्शन ए एंड डी में, उनको छोड़कर। ओके, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली। देन सिमिलरली अनइनकम्बर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेम इंडियन ट्रस्ट एक्ट के। एंड दिस अमाउंट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और जो आप ये 15% इन्वेस्ट करके रखोगे ना सिक्योरिटीज़ में, वो आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के विद इन अ मंथ कर लेना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है आपका, अप्रैल से होता है। और यहाँ पर बताया है आपको कि बिफोर 30th अप्रैल करना है, मतलब विद इन दी मंथ आपने इन्वेस्ट कर देना है डीआरआर बनाने के बाद। और देन कंडीशन क्या बताया कंपनी ने जो ये इन्वेस्टमेंट करा है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसका कंपनी यूज़ किस लिए करेगी, सिर्फ डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करने के लिए, मीन्स डिवेंचर्स को रिडम्पशन करने के लिए। ओके, उसके बाद कुछ भी बचता है तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देगी कंपनी। डीआरआर को क्लोज कैसे करते हैं, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जैसे आपने शेयर्स के केस में देखा होगा कि सीआरआर हम अकाउंट बनाते हैं, उसको किस लिए यूटिलाइज करते हैं, बोनस शेयर इशू करने के लिए। लेकिन डिवेंचर का यूज़ हम किसी भी काम के लिए नहीं करेंगे, उसको सिंपली डिवेंचर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, उसको जनरल रिजर्व का पोर्शन या प्रॉफिट कंसिडर करते हैं इसलिए। ओके, आई होप कि आपके जो डाउट्स है क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं गाइडलाइन जो सेबी ने इशू की है रिगार्डिंग दी डीआरआर। ओके, ये जो हमने गाइडलाइंस अभी तक देखी वो कंपनीज एक्ट में गिवन थी, अब सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ डीआरआर। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10% बनाना है। और सेबी ने क्या बोला है कि अगर कोई भी कंपनी 18 मंथ से ज़्यादा के लिए शेयर डिवेंचर्स इशू करती है ना, तो उसको डीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, मतलब आपने 1 अप्रैल 2018 को इशू किए हैं, देन आप रिडम्पशन कर रहे हो 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 20 को, तो 2 साल हो गए, मतलब 18 मंथ से ज़्यादा हो गया है, 18 मंथ से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा फिर। लेकिन अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को, तो 1 ईयर ही हुआ है, 1 ईयर हुआ है, मतलब 12 मंथ ही हुए हैं, तो फिर आप डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगे। देन है फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और द पोर्शन, मतलब सभी ने बोला है कि अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो भी आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, कन्वर्टेबल है तो नहीं करना है। देन सभी के अकॉर्डिंग बोला है कि आपको 50% डिवेंचर्स डीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, क्रिएट डीआरआर इक्वलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी। वैसे अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या बोला है आपको, एटलीस्ट 10%। तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप 50% या 100% भी बना सकते हैं। ओके, सो ये गाइडलाइंस है सेबी की, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंपनी एक्ट की जो गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो करना है। तो लास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डीआरआर कब नहीं बनाना है। ओके, कब नहीं बनाना है, तो अगर आपके जो डिवेंचर्स हैं वो कन्वर्टेबल हैं देन ही आपको क्रिएट करना है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको कि आरबीआई रेगुलेट करता है, अगर वो कंपनी है आपकी तो नहीं बनाना है। नॉन बैंकिंग कंपनीज है आपकी तो नहीं बनाना है। नॉन बैंकिंग कंपनी है बट अगर प्राइवेट है वो तो नहीं बनाना है आपने, लेकिन अगर पब्लिक है तो आपको क्रिएट करना होगा डीआरआर एटलीस्ट 10%। ओके, ये कुछ कंपनीज हैं या ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जब आपको डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं है टू क्रिएट। ओके, आई होप कि डीआरआर के बारे में आपकी पूरी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।